नमस्कार प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम डेली परसेंटेज की नए नए कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आज फिर हम अपने परसेंटेज के नए कॉन्सेप्ट के साथ तैयार हैं, आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए देखते हैं अपना आज का परसेंटेज का नया कॉन्सेप्ट। आज हम परसेंटेज में क्या सीखेंगे, आज हम परसेंटेज में सीखेंगे अपना खर्चा मैनेजमेंट, मतलब कैसे हम अपना खर्चा मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं खर्चा मैनेजमेंट। मान लीजिए किसी आदमी की आय जो है वो 15,000 रुपये पर मंथ है, मतलब एक महीने में से 15,000 रुपये मिलते हैं। वो पहले ही डिसाइड कर लेता है मुझे 10%, मतलब कैसे डिसाइड करता है, पहले ही वो मुझे 1,000 रुपये उसके देने हैं, 1,000 रुपये उस खर्चे पे खर्च करने हैं, और 2,000 रुपये मुझे किसी किराए के देने हैं, और 5,000 रुपये मुझे किसी भोजन के लिए खर्च करने हैं, अपने घर के घरेलू खर्चों के लिए खर्च करने हैं। आज हम यही सब सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, रमेश है कोई आदमी, रमेश नाम का कोई आदमी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, उसका वो अपने मासिक वेतन का 40%, मतलब 40% किस चीज पर खर्च कर रहा है, भोजन पर। ठीक है, और 18% घर के किराए पर। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, 12% मनोरंजन पर, 12% मनोरंजन पर करा, और 5% वाहन पर। ये इतना डेटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें बताना है उसकी जो मंथली इनकम थी वो बतानी है हमें। क्वेश्चन में देखो एक एक्स्ट्रा चीज बोली हुई है, लेकिन क्या होता है, इतना खर्चा करने के बाद उनके परिवार में कोई समारोह होता है जिसमें उन्हें 20,000 रुपये खर्च करने थे। ठीक है, उसमें खर्च करने के लिए 16,000 रुपये उधार लेने पड़े। ठीक है, उधार लेने पड़े। अब देखेंगे हम इसको कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए पहले इसको जोड़ लेंगे, 40 और 18, 58, 58 और 12 70, 70 और 5 75, मतलब 75। उसने टोटल 75% अपनी इनकम खत्म कर दी। ठीक है, खत्म करने के बाद कितना बचा हमारे पास, 100 माइनस कर देंगे हम 75 से, तो बचेगा हमारा 25%। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें उनके 20,000 रुपये खर्च करने थे अपने समारोह पर, उसके लिए 16,000 रुपये उधार लेने पड़े, मतलब उसके पास 4,000 रुपये बचे हुए थे अपने। ठीक है, मतलब जो इनकम बची 25% की वैल्यू हो गई 4,000 रुपये। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा, एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 4,000 बटे 25। ठीक है, क्या निकालना है हमें, इनकम निकालनी है, मतलब उसका मंथली वेतन निकालना है, मतलब 100 की वैल्यू हमें पता नहीं है। काटेंगे इसको, काट देंगे इसको, 4 बार कट जाएगा ये, 4,000 इंटू 4 करेंगे हम, 16,000 उसकी मंथली इनकम होगी। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अपना आज का अगला क्वेश्चन। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर होंगे, और आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे सारे के सारे जो आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर जो भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बनाता है पहले प्रीवियस ईयर मटेरियल उठाता है वो। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला है रीता, रीता अपनी आय का 25% तो करती है किराए पर खर्च, और जो उसके पास शेष बचेगी उसका 30% करेगी भोजन पर खर्च। और अगर वह इतना खर्चा करने के बाद उसके पास 5,250 रुपये बचते हैं तो उसकी मासिक आय में बतानी है। चलिए देखते हैं। देखिए उसकी मान लेते हैं हम, इसकी आय थी 100। ठीक है, 100 का 25% उसने खर्च कर दिया, इस पर खर्च करा, किराए पर, किराए पर खर्च करा। ठीक है, और एक मिनट, किराए पर खर्च करा। ठीक है, उसके बाद बची कितनी होगी, 75%। अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, 75 का 30% उसने कर दिया खर्च, किस पर, भोजन पर। ठीक है, अब क्या बचा होगा, मतलब 75 का 30% तो उसने भोजन पर खर्च कर दिया। अब उसके बाद बचा होगा 75 का 70%, तो उसके पास शेष बच रखा होगा अभी। 30% भोजन पर खर्च करा, 70% उसका बचा होगा। 70% की हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है। ठीक है, देखिए 0 से 0 काट देंगे हम, 75 25 से काटेंगे, 25 या 75, 25 दूनी 50, बचेगा 2, 25 एकम 25, 0 का 0 ऐसे आ जाएगा। अब 7 से काट देंगे इसको, 7 से कट जाएगा 30 बार। ठीक है, अब 3 से काट देंगे इसको, ये कट जाएगा 10 बार। ठीक है, एक 10 हमारे पास ये बचा होता है, एक की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100। तो हमें निकालनी थी उसकी इनकम, 100 की वैल्यू निकालनी है हमें, 100 इंटू 100, 10,000। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो रीता की आय होगी 10,000 रुपये, मंथली आय जो होगी इसकी 10,000 रुपये होगी। चलिए चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन पर। अपने अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजन ने अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च किया, उसने अपने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च किया, इसके बाद उसने वेतन का 40%, शेष वेतन का 40% भोजन पर खर्च किया। इसके अलावा वह शेष राशि का, जो उसके पास राशि बचेगी
उसका 80% जो करेगा अदर बिलों पर खर्च करेगा, और वह बैंक में 5,000 रुपये जमा करने के बाद उसके पास 1,480 रुपये बचते हैं, ठीक है, छोटे मोटे खर्चों के लिए। उसमें बताना है मैं उसका मासिक वेतन कितना था। देखिए उसका वेतन मानेंगे 100%, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 100%, इसका 10% कर दिया उसने किराए पर खर्च, मतलब कितना बचेगा उसके पास 90%। 100 का 10% गया तो 10 ही होता है, 90% बचेगा। अब शेष भाग का 20%, इसका 20% निकाल लेंगे, कितना बचेगा 18 बचेगा, 18 आएगा। 90 माइनस 18 करेंगे, 90 माइनस 18 आ जाएगा 72, ठीक है, 72 बचेगा उसके पास। फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, 72 का इसका 40% निकाल लेंगे हम, 40%, क्योंकि उसने भोजन पर खर्च करा है, ठीक है, काटेंगे 2 से 5 बार कट जाएगा, ये 2 से कितनी बार कटेगा 2 बार, ठीक है, 144/5 कितना आ जाएगा 40% इसका, ठीक है। और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इसको हम, 40% आ गया ना इसका हमें। देखिए इसको हम 40% ना निकाल कर 72 का डायरेक्ट हम 60% निकाल लेंगे, क्योंकि हमें 60% से लेना देना है, 40% से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, ये कटेगा 5 बार, 2 से ये कटेगा 3 बार, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 6, 216/5, ठीक है, 60% ही हो जाएगा। अब क्या बोला है हमें, इसका 80%, इसका 80% अलग खर्चों पर खर्च करा, इसका 20% निकाल लेंगे, 80% निकाल कर 20% निकाल लेंगे इसका डायरेक्ट। 0 से 0 काट देंगे, कट जाएगा, ठीक है, इससे काट देंगे 5 बार कट जाएगा, कितना बचेगा 216/25, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में, ठीक है, 5,000 रुपये तो बैंक में जमा कर दिए, ठीक है, 480 रुपये बचे, वो भी 480 रुपये बचे उसके पास, इन्हें भी हम जोड़ देंगे उसमें, मतलब ये हमारे पास टोटल बचा हुआ है। हम बैंक में तो उसने खर्च नहीं करा, जमा ही किया है अपना। 5,000 प्लस 1,480 करेंगे हम, 6480, ठीक है। अब काटेंगे हम इसको, 6 से काटेंगे, चलो 6 से काटते हैं इसको हम, 6 से कटेगा 36 बार। देखिए इसको, इसकी सॉल्यूशन हम थोड़ा सा कैलकुलेशन इसके ऊपर करेंगे। देखिए 216/25 दी हमें 6480, ठीक है। सॉल्व करेंगे 6 से, 6 से कटेगा 36 बार, और ये कटेगा 6 से 1 0 8 1008 बार, फिर काटेंगे इसको 36, ये कट जाएगा 36 से 3 बार, 30 का जाएगा इसका आंसर कट के, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आएगी 30 × 25 करेंगे, एक की वैल्यू 75, ठीक है, एक की वैल्यू 750 आएगी। हमें निकालनी है पूरा वेतन इसका, मतलब 100 की वैल्यू हमें निकालनी थी। 750 × 100 करेंगे, 75,000 इसका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन इसका समझ में आया होगा और बेहतरीन तरीके से आया होगा। चलिए देख लीजिए एक बार और, देखिए हमने क्या किया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला हुआ था हमको उसका वेतन मानते हैं हम 100%, उसने 10% वेतन का 10% तो खर्च करा उसने किराए पर, और जो बचा उसके पास उसका 20% कर दिया उसने खर्च, उस 20% करा उसने खर्च, शेष का 20% उसने परिवहन पर खर्च करा, मतलब 18, 90 का 20% 18 होता है, इसने परिवहन पर खर्च कर दिया। बचा कितने बार, कितना बार 72 का फिर हमें उसमें बोला 40% उसने भोजन पर खर्च करा। 40 से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें कर दिया तो कर दिया खर्च, 40 का हम 60% निकालेंगे डायरेक्ट, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत है। फिर इसमें क्या बोला, जो 60% आएगा हमारे पास, 60% निकल के आएगा हमारे पास 216/5, इसका हमें निकालना है। 80% उसने बिलों पर खर्च कर दिया, उसका बचेगा 20%, हम 216 का 20% निकालेंगे हम डायरेक्ट, ठीक है, 20% निकालेंगे। जो 20% जो बचेगा हमारे पास उसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 5,000 उसने बैंक में जमा करे, और प्लस उसके पास 1,480 अलग छोटे मोटे खर्चों के लिए बचे, उन दोनों को जोड़ के जो आएगा हमारे पास उसकी हमारी 20% की वैल्यू होगी, ठीक है। हमने उस हिसाब से सॉल्व करा, 6,480 रखा हमने, सॉल्व करके हमने आंसर निकाला, हमारा 75,000 इसका आंसर आया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है वरुण के पास मौजूदा पैसे का 60% उसने अपनी पत्नी को दे दिया, मतलब उसके पास 100 रुपए थे, मान लेते हैं अपनी तरफ से 100 रुपए थे उसके पास, 100% था, ठीक है, उसने इसका 60% अपनी पत्नी को दे दिया। बचा कितना उसके पास 60%, एक मिनट, 60% अपनी पत्नी को दे दिया, बचा कितना उसके पास 40% बचा होगा, 40% बचा होगा। उसके लिए क्या बोल रहा है कि उसने अपने 3 बच्चों को बराबर, प्रत्येक को बराबर राशि दी शेष का, इसमें 40% था, 20% शेष राशि दी उसने, 20% बराबर दी 3 को, मतलब इसका 20% निकालेंगे, 40 का 20% 8,
ठीक है, मतलब 8 उसने अपने 3 बच्चों को दे दिए। कितने हो गए? 24। बचा कितना कितना बचा कितना हमारे पास? 16। 16 उसके पास शेष बचा। ठीक है, क्या बोला आगे क्वेश्चन में? 16, इसका 3/5वां हिस्सा जो है उसने अन्य मदों पर खर्च करा, मतलब 16 का 3/5 तो उसने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। ठीक है, और 16 के कर दिया उसने खर्च इतना। और आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? 16 का 2/5 जो बचा उसके पास, उसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 9600 रुपये। इतनी वैल्यू में दी हुई इसकी। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे इसको हम थोड़ा सा। 16 से कट जाएगा कितनी बार? 6 बार। 600 कट जाएगा 16 से कितनी बार? 300 बार कट जाएगा ये। ठीक है, देखिए करेंगे सॉल्व। एक की वैल्यू कितनी मिलेगी? 300 तो ऊपर बचा हमारा, इंटू 5 कितनी आएगी? एक की वैल्यू 1500। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है? हमें निकालना है क्वेश्चन में उसके पास स्टार्टिंग में कितना धन था, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है हमें। इंटू 100 कर देंगे, आंसर आएगा इसका, देखिए आंसर आएगा इसका 1,50,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं आने वाले एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, सारे के सारे एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ मैं आपके लिए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सोनू अपनी आय का 42% किराए पर और 16% मनोरंजन पर, 10% परिवहन पर और 10% और मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है, लेकिन पारिवारिक समारोह के लिए उन्हें 18,000 रुपये की जरूरत होती है, जिसके लिए उन्हें 12,500 रुपये उधार लेने पड़ते हैं। उसकी मासिक आय बतानी है, सोनू की कितनी मासिक आय होगी। देखिए क्वेश्चन इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया था। ये कितना है? पहले 4200 रुपये, 42%। ठीक है, फिर 16%। ठीक है, उसके बाद कितना दिया हुआ है? 10%। उसके बाद दिया हुआ है 7%। इसके चारों खर्चे हैं, कितना होगा जोड़ के? 16 और 42 और 16 58, 58 और 10 68 और 68 और 7 75। यहाँ भी 75% आया। ठीक है, मतलब कितना बचा इसके बाद? 25% इसके बाद बचा होगा शेष। ठीक है, और क्या बोला है क्वेश्चन में? 18,000 रुपये का उसमें खर्चा था, 18 में 12,500 रुपये उधार लिए। कितने बचे उसके पास? उसके पास बचे होंगे 5,500 रुपये बचे होंगे उसके पास। ठीक है, इतना बचा हुआ। इसकी वैल्यू दी हुई है 25% की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 5,500। सॉल्व करेंगे इसको हम, एक की वैल्यू निकालेंगे 5,500 बटे 25। क्या निकालना है हमें? उसका टोटल इनकम निकालनी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे इससे, 4 बार कटेगा ये। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 55, 110, 220, 22,000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है सुरेखा अपनी मासिक आय का 24% घरेलू सामान पर, 16% किराए पर और 55% बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च करती है। ठीक है, यदि वह मासिक आय का 5,940 रुपये बचाती है तो वह किराए पर कितना खर्च करती है, मतलब बताना है हमें किराए पर उसने कितना खर्च किया है। मतलब 16% की वैल्यू बतानी है हमें इस क्वेश्चन में। 16% कितना होगा उसकी मासिक आय का? देखिए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला है? मान लीजिए उसकी आय 100% थी। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या बोला? 24% और 16% किराए पर, 24% घरेलू सामान पर, इसका 24% कर देगी घरेलू सामान पर खर्च। ठीक है, और 16% कर देगी किराए पर। कितना हो गए? 16% और 1 मिनट थोड़ा देखिए, 24% 16% कितना हो गया जोड़ के? यह जाएगा 40%। मतलब 100 का 40% उसने घरेलू सामान और किराए पर खर्च कर दिया। बचा कितना? 60%। अब क्या बताया हमें, बोला है हमें इसने 55% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया और शेष बचाती है 5,940 रुपये। देखिए 60 का 45% निकाल लेंगे हम, क्योंकि 55% उसने खर्च कर दिया बच्चों की शिक्षा पर, 45% निकाल लेंगे। 45% की क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी हुई है? 5,940। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा। ये 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, इससे काट देंगे हम 5 से, 5 से कटेगा 9 बार, ये कटेगा 5 से 2 बार, इसे काट देंगे फिर 2, ये कट जाएगा 2 से 3 बार। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको हम, इसको डायरेक्ट 9 से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, 9 से काटेंगे इसको हम, 9 9 54, बचेगा कितना? 5 9 54। ठीक है, 3
इस 3 से काट देंगे, 33 बार कट जाएगा, 330। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 330। निकालने किसकी है, हम 100 की, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 33,000। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए समझ लीजिए एक बार और, क्वेश्चन में क्या बोला था मैं, क्वेश्चन में मैं बोला था सुरेखा है कोई, वह अपनी आय का 24% तो घरेलू सामान पर खर्च करती है और 16% किराए पर खर्च करती है। ठीक है, जो उसके बाद शेष राशि बचेगी उसका 55% करेगी वो खर्च, 55% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेगी। कितना बचेगा उसके पास, मतलब जो बचेगी 40% तो उसने ऊपर खर्च कर दिया था किराए पर और सामान पर, बचेगा 60%, 60 का 45% बचाएगी वो। ठीक है, हमें 60 के 45% की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दी हुई है 5,940 रुपये। उसी हिसाब से हमने अकॉर्डिंग निकाल दिया, उसके अकॉर्डिंग हमारा 33,000 रुपये इसका आंसर आया। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति ने अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर और शेष वेतन का 1/4 दान पर खर्च किया। यदि वह प्रतिमाह 9,600 की बचत करता है तो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर उसका मासिक वेतन, जो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वह प्रतिमाह 9,600 की बचत करता है जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। मतलब जो 9600 रुपये दिए हुए हैं वो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद जो उसकी राशि बचेगी उसके आधे के बराबर है। तो मासिक वेतन की गणना करनी है हमें। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 20% तो कर दिया बंदे ने भोजन पर खर्च, मतलब 100% है। ठीक है, 100 का 20% कर दिया खर्च उसने भोजन पर, बचा कितना 80%, 20% तो खर्च कर दिया, 80% बचेगा। ठीक है, और 80% का 1/4 मतलब 25% निकालेंगे, 1/4 होता है 25%, इसका 25% करेगा मतलब 80 का 1/4, 1/4 बोला डायरेक्ट निकालेंगे, 20 होता है या 20 आएगा। मतलब इसका 20% जो कर दिया उसने, 20% किस पर खर्च करा उसने, दान पर खर्च करा। बचा कितना उसके पास, उसके बाद बचा 60%, 60 बचा, इतना बचा। ठीक है, और वह बचत करता है अपनी 9600 रुपये। ठीक है, जो उसके दान और भोजन के बाद जो बचा उसके बाद उसका आधा है, मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा 30। मतलब क्वेश्चन में 30 की वैल्यू दी हुई है, 30 की वैल्यू कितनी दी है हमें, 9600 रुपये। काटेंगे, सॉल्व करेंगे, कट जाएगा 320 बार, क्योंकि 32 क्या होते हैं 96। ठीक है, तो हमारी एक की वैल्यू आ गई 320, 100 की वैल्यू में क्वेश्चन निकालनी है, 100% वैल्यू 32। ठीक है, 32,000। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है इतनी हार्ड लिखी हुई है क्वेश्चन में, आप एक बार से क्वेश्चन को देखकर डर जाओगे, लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे हैं इनके। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में। ये दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर, 10% स्टेशनरी पर, 14% परिवहन पर और 18% बिजली पर और शेष 1520 रुपये वस्तुओं पर खर्च करता है। भानु का मासिक वेतन बताना है हमें कितना है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में, 20% किराए पर, 20% हो गया, 10% स्टेशनरी, ठीक है, और 14% परिवहन, 14% परिवहन हो गया, और 18% बिजली का बिल, ठीक है। देखिए सॉल्व कर जोड़ेंगे इसको हम, 30 और 14 44, 44 और 18 62, 62 दिया हुआ है हमें। ठीक है, 62 बचा कितना हमारे पास आगे, 38% हमारे पास शेष बचा। मतलब 38% की वैल्यू में क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, देखिए 38% की वैल्यू है 500, 1520। सॉल्व करेंगे, 19 से काट देंगे, 19 से 2 बार कट जाएगा, 19 से कट जाएगा 8 बार। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 40, 2 से काट देंगे जब 80 को 40 हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, भानु का मासिक वेतन बताना है हमें, भानु इंटू 100 की वैल्यू बतानी है हमें। भानु का मासिक वेतन हो जाएगा 4,000 रुपये। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है। एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान पर खर्च करता है और एक विशेष महीने परिवार ने दान पर 1200 रुपये खर्च किए। उस महीने परिवार की आय कितनी थी। ठीक है, देखिए 8% की वैल्यू दी है, मतलब 1200 रुपये खर्च करता है दान पर, 8% खर्च करता है, जो कि उनकी आय का 8% होगा। देखिए एक विशेष महीने उन्होंने 1200 रुपये खर्च करे, उस महीने बतानी है मैं उसकी इनकम कितनी थी। ठीक है, मतलब खर्च तो दान पर 8% ही कर रहे हैं, मतलब 8% की वैल्यू दी है हमें क्वेश्चन में।
8% की वैल्यू कितनी दी है हमें क्वेश्चन में? 1200। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी जाएगी? 1200/8। निकालना क्या है हमें? 100 की वैल्यू, मतलब उनकी मासिक आय कितनी थी उस साल। ठीक है, देखिए काटेंगे इसको हम, इससे कट जाएगा 15 8 120 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब उस विशेष महीने उनकी आय 15,000 रुपये थी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है। आखिरी क्वेश्चन कहता है, सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% अनाथालय में दान दिया, दान देने का निर्णय लिया। दान देने के बाद उसने अपना निर्णय बदल लिया और 4,800 रुपये दान दिए, जो बाद में जो उसके द्वारा पूर्व में सोची गई राशि का 80% था। ठीक है, उसकी मासिक आय बतानी है हमें कितनी है। ठीक है, मतलब उसने सोचा कितना था? 12% सोचा था कि 12% दूंगी। ठीक है, उसका बाद में विचार बदला, उसने कितने दिए? 4800 रुपये। जो इसकी जो पूर्व में 12% देना था, इसका 80% है, मतलब क्या है? 12 का 80% की वैल्यू दी हुई है हमें कितनी? 4,800। ठीक है, इस क्वेश्चन को इतना आपने जो डायग्राम तरीका मैंने इसमें लगाया है, इसको समझ में आया होगा आपको। चलिए करते हैं, काट देंगे इसको। ठीक है, इसे काट देंगे 5 बार, ये कट जाएगा 6 बार। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 48/5। इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें? काट देंगे, एक की वैल्यू आएगी यहाँ बस 500। हमें निकालनी है सुधा का मासिक वेतन, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 कर देंगे इंटू। सुधा का मासिक वेतन कितना था? 50,000 रुपये। ऑप्शन नंबर नहीं, उसकी मासिक आय, देखिए हमें क्वेश्चन में उसकी मासिक आय नहीं पूछी थी, हमसे पूछा था क्वेश्चन में उसकी मासिक आय का 27%, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आई हमारी? 500। तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे 27% की वैल्यू। 27% कितना हो जाएगा? ठीक है, 27 पंजे 135 होता है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक परसेंटेज की एक बेहतरीन क्लास के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।